वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री। ये हमारा पहला वीडियो है और ज्योमेट्री में हमारा पहला पॉइंट है ट्रायंगल, जिसको अपने त्रिभुज भी बोलते हैं। तो बिना समय गवाए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल, त्रिभुज, यानी कि इंग्लिश में देखिए तो ट्राई प्लस एंगल, यानी कि जिसके अंदर तीन एंगल हो, तीन एंगल यानी कि कोण हो। और हिंदी में देखें तो त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं वाला। तो सबसे पहले कॉमन सी इसकी अपने डेफिनेशन बना सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपने त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से कोई भी अपनी घिरी हुई बंद आकृति बना सकते हैं। ये भी एक तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और इसके अंदर तीन कोण होंगे, हमेशा याद रखिए। तो ये भी त्रिभुज है और तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये भी अपने पास त्रिभुज है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर ली कि तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति होगी वो त्रिभुज होगी। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा, मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो त्रिभुज होते हैं इसके जो कोण होते हैं कि एक यही कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, इन सब का योग होता है 180 डिग्री। ये आपने बचपन से हमने पढ़े आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे? यानी कि ये कंपटीशन एग्जाम में नहीं आते हैं कि क्यों होता है, कारण बताइए। आपको जब ये समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। आपको उसका कंप्लीट बेसिक पता होगा तभी आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेगी। तो आप पहला पॉइंट आप लिखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। तो ये अपने पास एक त्रिभुज है और ये इसका कोण 1, ये कोण 2 और ये कोण 3। अपने को सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। तो आप देखिए मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच दी, यहाँ से ये इसके समांतर है, यानी कि मैंने BC के समांतर एक रेखा खींच दी EF। समांतर यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा सेम बनी रहेगी, ना कभी कम होगी ना ज़्यादा। तो आप सभी जानते हैं कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि जो ये वाले कोण होते हैं जो जेड सीमा आकृति बनती है और ये रेखा समांतर होती है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे हमेशा। तो अब ये देखिए, तो ये दो कोण इसके बराबर होगा और यहाँ से देखते हैं तो ये कोण 3 इसके बराबर होगा। तो अपने जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक सरल रेखा हो गई और ये जो 1 और 2 और 3 कोण ये सभी 180 डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ से सिद्ध होता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से अपना बेसिक क्लियर हुआ, यानी कि आपको ये पॉइंट तो याद रखना ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये भी अपने को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से ये एकांतर कोण से ये कोण 2 सिद्ध होता है और ये कोण 3 सिद्ध होता है और एक सरल रेखा पर बने सभी कोण 180 डिग्री होते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 डिग्री होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आप नोट करिए अपनी नोट में कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः समकोण कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बाहर का कोण है वो अंतः समकोण कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई त्रिभुज है, इसका ये कोण x है, ये कोण y है, तो इसका जो ये कोण होगा ये कितना होगा? ये होगा x प्लस वाई के बराबर। अब आप पूछो कि क्यों ये x प्लस वाई के बराबर क्यों होगा? एग्जाम में आपको इतने याद रखना है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन इसका कारण क्या है वो भी अपने देखते चलते हैं। अपने पहले पॉइंट में जाना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण x
कोण y और ये जो कोण होगा वो 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। समझ में आया? तभी तो तीनों कोण को 180 डिग्री होगा। तो ये जो कोण होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है। और अपने जानते हैं कि सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको अपने इस एक बार इस कोण को अपने P माने और ये कोण कितना 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और इसके अंदर मैं प्लस में P जोड़ दूं तो 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ से मैं P का मान निकालना चाहूँ तो 180 से 180 कट जाएगा और यहाँ पर यह माइनस का साइन यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो P बराबर में एक्स प्लस वाई आएगा। समझ में आया? ठीक है। तो यह अपना दूसरा पॉइंट है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यदि मैं इस प्रकार से बना दूं, देखना आप, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो एग्जाम में आ जाए कि आप ये कोण बताइए कितना होगा। ये होगा कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, ये पॉइंट याद हुआ। साथ साथ में आपको बेसिक भी पता चला कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इस कारण से होता है, मैंने आपको भी समझाया है। तो अब अपना इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 आप नोट करिए कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी कि कोई किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, यानी कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, इसकी लंबाई की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है, यानी कि ए प्लस बी का मान हमेशा तीसरी भुजा सी से बड़ा होगा हमेशा, या बी प्लस सी का मान ए से बड़ा होगा, ए प्लस बी का मान सी से बड़ा होगा, ए प्लस सी का मान भी बी से बड़ा होगा। तो मैं लिख देता हूँ, यानी कि ए प्लस बी का या बात करें तो ये सी से हमेशा बड़ी होगी, ए प्लस सी करें तो ये बी से हमेशा बड़ी होगी, और बी प्लस सी करें तो ये ए से हमेशा बड़ी होगी, हमेशा के लिए। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि ये अपने पास एक त्रिभुज है। ठीक है, तो अपने समझते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ, यहाँ पर कोई मैं रेखा बनाता हूँ, इस त्रिभुज को मैंने एक रेखा में तोड़ दिया। ठीक है, ये त्रिभुज है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो सी मान लूँ मैं, मान ली सी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक का जो पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है अपने पास बी। ठीक है, तो इसको मैं प्रकार, यहाँ पर मैं प्रकार का डॉट रखकर यहाँ से मैं एक वृत्त बना दूँ ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी यहाँ पर अब मैं डॉट रखकर यहाँ से एक वृत्त बना दूँ, और ये ए को मैं यहाँ पर ले आऊँ और बी को मैं यहाँ पर वृत्त से ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये भी दूरी एक के बराबर होगी और ये दूरी अपने पास बी के बराबर होगी। समझ में आया? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो इक्वल होती है ना, बराबर होगी ना। तो ये ए है और वो बी है। अब आप समझें गौर से। तो अब यहाँ तक अपने देखा कि ए प्लस बी सी के बराबर है अभी तक, तो यानी कि ए और बी को जोड़े तो सी के बराबर आ रहा है। त्रिभुज तो नहीं बन रहा है ना, एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है। लेकिन जब ए प्लस बी सी के बराबर होगा, एक त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अपने इस भुजों को कुछ आगे और बढ़ाना होगा और इसको भी कुछ अपने आगे और बढ़ाना होगा, तभी एक ट्राइंगल पूरा बनेगा। यानी कि जो ये भुजा और ये भुजा है, इसका मान हमेशा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, तभी एक ट्राइंगल बनेगा, अन्यथा एक त्रिभुज बनेगा नहीं। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों नहीं बनेगा। कभी बन ही नहीं सकता ट्राइंगल यदि ए और बी का मान सी के बराबर हो जाए। तो ये भुजा कुछ और बड़ी होगी और ये कुछ और बड़ी होगी, तो इसका और इसका मान ऑटोमेटिक सी से बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी दो भुजाएं ले लें, उनका मान हमेशा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अब अच्छे तरीके से अपने नोट्स में यह बात नोट कर लीजिए। और आपका जो चौथा पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट था कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, और यहाँ पर किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। यानी कि कोई भी त्रिभुज है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
तो कोई भी दो भुजाएं ले लें, ए और बी का अंतर ले लिए, बी और सी का अंतर ले लिया, सी और ए का अंतर ले लिया, और इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ऋणात्मक मान नहीं लेंगे। किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा, तीसरी भुजा कौन सी बन सकी, सी, ए से छोटा, ये बी से छोटा होगा हमेशा और हमेशा के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये आप बात अच्छी तरीके से नोट करिए अपनी नोट्स में। तो अपने देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा क्यों होता है, क्यों होता है, चलिए देखते हैं। ये बना लिया मैंने कोई सरल रेखा, इसको मान लिया मैंने सी, ये दो बन गई ना, ये एक ये सरल रेखा है, सी है ये। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का अपने अंतर देखना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली बी, इतनी दूरी है ये बी, ठीक है। और यहाँ से मैंने प्रकार को डॉट रखी और यहाँ से मैंने बना दिया वर्त, देखिए बन गया वर्त अपना, जिसकी त्रिज्या है अपने पास बी। तो सी और बी दो भुजाओं का अंतर है, सी और बी का अंतर कितना होगा, ये होगा सी माइनस बी, सी माइनस बी इतना, वो ये इतना सा है सी माइनस बी, ये है दो भुजाओं का अंतर। ये हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, तो इसको बी मानकर यहाँ से मान लीजिए ये बी यहाँ पर आ गई, तो ये दूरी भी बी होगी अपनी, ये दूरी भी बी होगी। जो तीसरी भुजा होगी, जो तीसरी भुजा होगी अपनी, इसको यहाँ से मिलाएंगे ए, देखिए ये सी माइनस बी, और यहाँ तक भी ये सी माइनस बी, यह भी सी माइनस बी, इतनी दूरी भी ये सी माइनस बी होगी। लेकिन त्रिभुज कब बनेगा, जब ये डॉट यहाँ पर इससे मिलेगा, तब ये त्रिभुज अपना कंप्लीट होगा। यहाँ तक तो सी माइनस बी है, लेकिन इस त्रिभुज बनाने के लिए इसको यहाँ तक जाना होगा, या कहीं भी इस बिंदु तक कहीं भी जाना होगा, तब ये त्रिभुज कंप्लीट बनेगा। यानी कि सी माइनस बी से ये भुजा हमेशा और हमेशा बड़ी होगी, ये तीसरी भुजा, इसको अपने यहाँ से यहाँ तक ए मान लेते हैं। तो ए का मान हमेशा सी माइनस बी यानी कि किन्हीं बाकी दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा होगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज की, ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो हमेशा और हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। तो यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना लिए होंगे, और काफ़ी आप इन चीज़ों का जब बेसिक समझेंगे तो ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगी कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा क्यों होता है, इनका बेसिक आपको क्लियर होगा तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो अपनी इसका चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखते हैं अब क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी कि कोई भी एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड है, वो तीनों साइड यानी कि अलग अलग हो उनकी लंबाइयाँ, यानी कि एक ट्राइंगल है, इसकी लंबाई 5 हो, इसकी लंबाई 8 हो, इसकी लंबाई कुछ भी हो, यानी कि वो इन दो पिछली दो कंडीशनों को फुलफिल करनी चाहिए वो, यानी कि ये भुजाएं ए है, इसकी भुजा बी है, ये सी है, यानी कि तीनों भुजाएं परिणाम में अलग अलग हो तो उसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। आप इसको नोट करिए, यानी कि स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु, नाम से पता चल रहा है तीनों भुजाएं अलग अलग परिमाण में। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल हो जाए, यानी कि ये त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं इक्वल हो जाए, यानी कि ये भी भुजा ए हो और ये भी भुजा ए हो, समान भुजाएं हो दो भुजाएं, तो उसको बोलते हैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज। और आइसोस्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल अपने इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ऐसा आ जाए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा भी ए हो, ये भुजा भी ए हो और ये भुजा भी ए हो, तीनों भुजाएं इक्वल हो, उसको बोलते हैं अपनी समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपको एक काम करना है कि अब आपको ये जो मैंने तीनों त्रिभुज बताए हैं,
ये सब इन कंडीशनों को लेकर, तीसरी और चौथी कंडीशन को लेकर जांच करेंगे कि ये त्रिभुज बनेंगी भी या नहीं बनेंगे। जरूर बनेंगे, लेकिन आपको देखना है, जिससे आपकी और ज़्यादा आपको दिमाग में ये बात फिट हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ें आपको और अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हो परिणाम में, उसको बोलते हैं अपने विषम बाहु। दो भुजाएं समान हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। तीनों भुजाएं समान हो, उसको बोलते हैं अपने समबाहु। स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो हो गए अपने भुजाओं के आधार पर इनका अपने वर्गीकरण कर दिया। अब यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो, ये कोई त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, तीन कोण हो गए। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, यानी कि तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको बोलते हैं अपने न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आप नोट करिए, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि तीनों कोणों का मान यदि 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको बोलते हैं अपने न्यून कोण त्रिभुज। और यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण हो 90 डिग्री का, तो उसको बोलते हैं अपने समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। और यदि एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं अपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं अपने समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। और एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि उसको बोलते हैं अपने अधिक कोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुए अच्छे तरीके से। तो अब एक और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है कि आपको क्या करेगा कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दे देगा, यानी कि कोण के आधार पर बता दोगे कि ये न्यून कोण होगा, समकोण होगा या अधिक कोण त्रिभुज होगा। आप भुजाओं के आधार पर कैसे बताओगे कि ये न्यून कोण है, समकोण है या फिर अधिक कोण है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने इसको 6 नंबर मान कर चलते हैं। यानी कि कोई भी त्रिभुज है, जैसे कि ये वाला त्रिभुज ले लिया मैंने, यानी कि इसकी दो भुजाएं हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का स्क्वायर किया मैंने, और इसका मान यदि सी स्क्वायर से छोटा आ गया, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग का मान यदि सी स्क्वायर, यहाँ पर याद रखिए सी उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि और बी से बड़ी है सी, यानी कि सी इस, आपको यहाँ पर एक अलग ही ट्रायंगल बना देता हूँ मैं, सबसे बड़ी भुजा ये होगी, सबसे बड़ी। तो इन दो भुजाओं के वर्गों के, इन दो भुजाओं के स्क्वायर के योग का मान तीसरी सबसे बड़ी भुजा से छोटा आ जाए, यानी कि सी स्क्वायर का मान इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो, तो वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। ये होगा अपने पास न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से लिखिए, नोट करिए। और यदि दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग का मान तीसरी भुजा, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है सी, उसके बराबर आ जाए, तो आप जानते हैं ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगती है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन लो जी, सबसे बड़ी भुजा से छोटा हो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का मान, तो वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनेगा यदि दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, और ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। इतना समझ में आ गया? अच्छे से नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको एक सिंपल सा जो क्वेश्चन बनता है आपका कि ऐसा क्यों होता है, हम ये बात तो अपने याद रख लेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्यों ये समकोण बनता है, क्यों ये अधिक कोण त्रिभुज बनता है, और क्यों ये न्यून कोण त्रिभुज बनता है, इन सभी की डेफिनेशन में अपने ऊपर बता चुका हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है।
तो अपने देखेंगे ये किस्सा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक थ्योरम बताता हूँ आपको, वो आप थ्योरम देखिए, समझिए, बस आप अच्छे तरीके से समझिए, याद आपको इतना ही रखना है। लेकिन ये रिजल्ट आया कैसे आप उसको वो आपको समझ में आएगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद रखने में। तो ये अपने पास कोई त्रिभुज है ए बी सी। इस भुजा को मैंने ए मान लिया, इस भुजा को मैंने बी मान लिया, इस भुजा को मैंने सी मान लिया। ए से यहाँ पर मैंने डाला लंब। क्या डाला? लंब। तो इसकी जो हाइट है वो होगी स्मॉल एच मान लेते हैं अपने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने मान लेते हैं स्मॉल एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल एक्स हो गई, तो ये कितनी बची? ए माइनस एक्स बची। ये ए माइनस एक्स ये तो बची। चलिए चलिए देखते हैं अब। तो यहाँ पर अपने पास एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया। इन दोनों में अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अपने। पहले इस त्रिभुज में देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छे, इसमें लगाइए कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है? बी बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यहाँ पर आप एच स्क्वायर देखिए, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एच स्क्वायर बराबर में क्या आ गया? यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर में क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो इन दोनों को अपने बराबर रख देंगे, यानी कि सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर ये भी एच स्क्वायर के बराबर होगा। और ये दोनों क्या आएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एच स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अपने देखेंगे, क्या देखेंगे? हाँ, यहाँ पर आप देखिए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दो यार, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax होगा। यहाँ पर माइनस एक और है, तो ये प्लस का 2ax माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कट रहा है उसको काट दो, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर गया। तो आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर कोस बी आप जानते हैं कितना होता है? कोस बी बराबर में आधार बट्टा कर्ण। तो x बराबर हो जाएगा सी कोस बी। समझ में आ गया? कोस बी बराबर में आधार बट्टा कर्ण सी इस त्रिभुज में, ठीक है। यहाँ पर x का मान आ गया सी कोस बी, यहाँ पर x का मान अपने रख देंगे। तो सी स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2a सी कोस बी, ठीक है। तो यहाँ से अपने कोस बी का मान कितना आएगा? कोस बी का मान आएगा सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यह आ गया कोस बी का मान, यानी कि ये बी का मान है, इसका मान सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और इसी प्रकार अपने कोस सी का मान निकाल सकते हैं और कोस ए का मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको इस फॉर्मूले के आधार पर बताइए कि जो कोस सी है उसका मान कितना आएगा। इनकी कोस सी का मान कितना लिख सकता हूँ मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये जो कोस बी है उसका मान दो, इसकी जो पास वाली भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग देखिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इसी प्रकार कोस सी का मान होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अपने को पता है कि यहाँ पर सी अपनी सबसे बड़ी भुजा है, तो सी ही सबसे बड़ा कोण होगा।
इस बात को दिमाग में याद रखिएगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा के जो सामने कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा, या इसका उल्टा भी सत्य होगा। सबसे बड़े कोण यानी कि ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, तो cos C सबसे बड़ी भुजा है तो C सबसे बड़ा कोण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए सभी कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो सबसे बड़ा कोण होगा वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि जो कोण C है वो भी 90 डिग्री से छोटा होगा। और अपने को पता है जो cos का मान 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री पर यानी कि 0 होता है, लेकिन 90 डिग्री से कम cos का मान हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मान भी अपने क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। मैं यहाँ पर ही समझा रहा हूँ थोड़ा सा, 0 का से बड़ा होगा। यहाँ पर c माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान c स्क्वायर से बड़ा होगा। समझ में आ गया? इस पॉइंट को एक बार और देखिएगा, अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड बात करते हैं समकोण, यानी कि सबसे बड़ा कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। और अपने जानते हैं कि 90 डिग्री पर cos का मान 0 होता है। आपको ये सारणी याद में बाद में आएगा तो बताऊंगा, एक बार याद रखिए कि 90 डिग्री पर cos 90 का मान 0 होता है। तो ये 0 होगा, यहाँ से यहाँ पर 0 होगा, तो इसके बराबर में क्या आएगा, अब 0 आएगा। और इसी माइनस का है, इधर पर जाए तो प्लस का होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? और अब अपने तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि cos 90 डिग्री से ऊपर cos का मान नेगेटिव होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटा होगा। तो फिर यहाँ पर ये वाला साइन आएगा 0। ठीक है, तो सी स्क्वायर में पर माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का होगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से छोटा होगा। इसको यहाँ पर फिर से देखिए, इतने पॉइंटों को आपको अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी क्लियर समझ में आएगा। याद आपको इतना ही रखना है। यहाँ पर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से यदि बड़ा हो तो वो न्यून कोण होगा, बराबर हो तो वो समकोण होगा, तो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से छोटा हो तो वो अधिक कोण होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए अपनी अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स का 2 मिनट के अंदर। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर में 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा पॉइंट था कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा वो अंतः सम्मुख या विमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि बाह्य कोण इन विमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये अच्छे तरीके से आपको मैंने बताया था। और किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, अपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया। कोई भी दो भुजाओं हो उनका योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। ठीक है, तथा किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होगा। और कोई भी दो भुजाएं ले लें, उनका अपने मैग्नीट्यूड ले लें तो उसका अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होगा। अच्छी तरीके से समझा है। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, तभी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और यदि अपने और बात करें तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं परिणाम में अलग अलग हों तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। और इसी प्रकार दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। और तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। और एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर C है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान C से बड़ा हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान C स्क्वायर के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान C स्क्वायर से छोटा हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यहाँ पर अपने को मैंने आपको ये बताया कि ऐसा क्यों होता है। और कोस का कोसाइन फॉर्मूला है, वो भी उसके आधार पर इनको समझा जा सकता है
ये अच्छे तरीके से मैंने क्लियर किया है आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस पर जो क्वेश्चन सेट होंगे वो कंप्लीट थ्योरी होने के बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आगे में और भी इसमें सुधार की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए थैंक्स।